दोस्तों नमस्कार। फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी की हम खत्म कर चुके हैं और अब हम प्रश्नावली 1.2 चालू करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें फलन को समझना आवश्यक है। तो फलन हमने जो कि कक्षा 11वीं में पढ़ा था, होता क्या है फलन? तो फलन एक प्रकार का संबंध होता है और यह भी मान लीजिए दो समुच्चय हैं, समुच्चय ए से बी में संबंध होता है, एक प्रकार का संबंध ही है। मान लीजिए दो समुच्चय हमारे पास, एक समुच्चय है ए जिसके अवयव हैं 1 2 3 4 5 और दूसरा समुच्चय हमारे पास बी जिसके अवयव हैं हमारे पास ए बी सी डी और ई और एफ। अब मान लीजिए समुच्चय ए का एक संबंधित है ए से, दो संबंधित है बी से, तीन संबंधित है सी से और चार भी संबंधित है सी से और पांच संबंधित है डी से। तो यह एक फलन होगा। चलिए देखें कि कोई समुच्चय फलन कब होता है। तो इसके लिए कोई समुच्चय फलन कब होता है, तो इसके लिए हम देखें कि पहली कंडीशन ये, यदि दो कंडीशन को यदि पूरा करता है तो दिया गया समुच्चय फलन होगा। पहली कंडीशन ये है कि समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय बी के अवयवों के साथ संबंध होना चाहिए। यानी समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं उनका संबंध समुच्चय बी के अवयवों के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव से संबंधित है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय बी के एक से अधिक अवयवों के साथ संबंधित ना हो। अर्थात समुच्चय ए का कोई भी अवयव बी के एक से अधिक अर्थात दो अवयवों से संबंधित नहीं होना चाहिए। यहाँ देखें, एक ए से संबंधित है, दो बी से संबंधित है, तीन भी सी से संबंधित और चार भी सी से, यानी तीन भी एक ही अवयव से संबंधित है और चार भी सी से संबंधित है, पांच भी डी से संबंधित है। तो अतः यह एक फलन है। अब दूसरी कंडीशन को और क्लियर करें कि समुच्चय ए का कोई भी अवयव बी के एक से अधिक अवयव के साथ संबंधित ना हो। मान लीजिए ये कोई समुच्चय है ए और ये कोई दूसरा समुच्चय है आपका बी। तो इसमें इसके अवयव हैं 1 2 3, इसके अवयव हैं ए बी सी और डी। यहाँ पर कोई फलन परिभाषित है। मान लीजिए एक का संबंध ए से है, दो का संबंध आपका बी से है और जैसे कि कहा है समुच्चय ए का कोई भी अवयव बी के एक से अधिक अवयव के साथ संबंधित ना हो और दो का ही संबंध मान लीजिए सी से है और तीन का संबंध आपका काय से है, तो तीन संबंधित है आपका डी से। तो देखिए, एक ए से संबंधित है, दो, तो पहली कंडीशन है कि समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय बी के अवयवों के साथ संबंध होना चाहिए। तो समुच्चय ए के सभी अवयव बी से तो संबंधित हैं, लेकिन जो हमारी दूसरी कंडीशन है कि ए का कोई भी अवयव समुच्चय बी के एक से अधिक अवयव के साथ संबंधित ना हो। जो दो है वह बी से भी संबंधित है और जो दो है वह सी से भी संबंधित है। तो यह जो फलन दूसरा जो समुच्चय है यह फलन नहीं होगा। अब देखते हैं प्रांत और प्रांत। प्रांत क्या होता है और सह प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है, ये तीनों चीज देखें, प्रांत सह प्रांत और परिसर। मान लीजिए ये एक कोई समुच्चय है ए और ये दूसरा समुच्चय है आपका बी। ये ए है और ये बी है। इसके अवयव हैं 1 2 3 4, इसके अवयव हैं ए बी सी और डी और एक और अवयव मान लें ई। तो एक का संबंध है आपका ए से, दो का संबंध है आपका बी से, तीन का संबंध है आपका सी से और चार का संबंध है आपका ई से। तब प्रांत क्या होगा? तो प्रांत कहलाता है समुच्चय ए। समुच्चय ए ही प्रांत कहलाएगा और इसके जो अवयव हो जाएंगे 1 2 3 और 4। सह प्रांत कहलाएगा समुच्चय बी। समुच्चय बी के अवयव हो जाएंगे आपके ए
बी, सी, डी और ई। अब देखें परिसर। परिसर क्या होता है कि समुच्चय बी के वे अवयव जो समुच्चय ए के अवयव से संबंधित हैं। जैसे एक संबंधित है ए से, दो संबंधित है बी से, तीन संबंधित है सी से और चार संबंधित है ई से। तो यह हो जाएगा हमारा परिसर। अब देखें फलनों के प्रकार। फलनों के प्रकार सबसे पहले जो हमारे प्रकार हैं, ऐसे तो फलनों के बहुत से प्रकार होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में जो प्रकार है हम केवल वही देखेंगे। सबसे पहला फलन है एकैकी फलन। तो एकैकी फलन क्या होता है? मान लीजिए कोई समुच्चय ए है, इसके अवयव हैं 1, 2, 3। बी के अवयव हैं ए, बी, सी और डी। ये बी के अवयव हैं। तो एकैकी फलन क्या होता है? ये संबंध फलन कब होगा? जब ए के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव से हो और संबंध ए का कोई समुच्चय ए का कोई भी अवयव बी के एक से अधिक अवयव के साथ संबंधित ना हो। तो एकैकी फलन का मतलब है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी के एक अवयव से ही संबंधित हो। जैसे 1 ए से संबंधित हो जाए, 2 बी से संबंधित हो जाए और 3 सी से संबंधित हो जाए। तो ये जो फलन होगा वह एकैकी फलन कहलाएगा। अतः समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी के केवल एक अवयव से संबंधित हो, अतः यह एकैकी फलन कहलाता है। अब देखते हैं आच्छादक फलन। हाँ, अब यदि हमें किसी फलन को एकैकी सिद्ध करना है तो हम f(x) बराबर लेके चलेंगे, f(x) बराबर लेके चलेंगे fy, और हम यदि x को y के बराबर दिखा दें तो यह फलन एकैकी फलन कहलाएगा। अब आच्छादक फलन क्या होता है? तो आच्छादक फलन का मतलब है कि b का प्रत्येक अवयव a के अवयव के साथ संबंधित होना चाहिए। b का समुच्चय b का प्रत्येक अवयव समुच्चय a के किसी न किसी अवयव से संबंधित होना चाहिए। मान के चलें ये समुच्चय a है, ये समुच्चय b है, इसके अवयव हैं 1, 2, 3 और इसके अवयव हैं a, b, c। तो a का संबंध 1 से हो, 2 का संबंध b से हो और 3 का संबंध c से हो, तो यह आच्छादक होगा। अर्थात b के प्रत्येक अवयव के लिए a में कोई ना कोई अवयव इस प्रकार विद्यमान होना चाहिए कि वह समुच्चय b के अवयव से संबंधित हो। तो ऐसा फलन आच्छादक फलन कहलाता है।